एक बड़ी बदनसीबी है कि अपोजिशन का भी एक रोल है और वो चीज़ ये लोग बिकॉज सोनिया गांधी के पल्लू के साथ बंधे हुए हैं और उनकी बोली बोलते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है उनसे वापस लिया जाए और इसका एक साफ सुथरा एक कानून बने। 6 महीने से इसके ऊपर वर्कआउट किया जा रहा था, हर फिक्र के लोगों से मिला गया, मौलवी उमर से भी राय ली गई दिल्ली में, पार्लियामेंट हाउस में उसे नमाज भी पढ़ी और उसके बाद आपके अजमेर शरीफ के जो मौलाना है, दिल्ली के जो मौलाना है, निज़ामुद्दीन के जो मौलाना है, हमारे जो हाजी अली दरगाह के मेंबर्स हैं, हर एक फिक्र से की राय ली गई। तो फिर वो लोग सपोर्ट क्यों करते हैं? जेडीयू क्यों सपोर्ट करते हैं? कम से कम जेडीयू एक सेकुलर पार्टी है, हमारे मुसलमान हैं, इसके अंदर मिनिस्टर्स मुसलमान हैं, एमपीज मुसलमान हैं। हम तो बिल्कुल नहीं करते, हम तो साफ करते। देखिए साहब, हमारी जहाँ तक 8 पॉइंट्स का सवाल था, जहाँ पर हमें लग रहा था, अंशका थी कि ये गलत हो रहा है, हमने पहले ही बता दिया कि भाई इन 8 पॉइंट्स को हटा दीजिए। और जब 2 तारीख पार्लियामेंट 2 तारीख शाम को ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि हमारी सभी मांगों को मान लिया गया, तो उसके बाद फिर क्या है, आप लाल चौक में यहाँ पर दुकानें थी, 80 रुपया किराया था। क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये लोग ये दुकानें कम से कम, अगर 10,000 लाल चौक में दुकान का किराया है, कम से कम 5 तो दे। तो एक लूट जो समझ के रखा था, एनसी के वर्कर्स को हैंड ओवर की गई थी सभी दरगाह। आपको तो पता होगा कि यहाँ पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इतने अंधे हो गए थे, उनने तो क्रिकेट स्कैम का पैसा भी अपने अकाउंट में लगा दिया था, याद होना चाहिए। और उसके बाद ये पैसा, इसी पर तो उनकी पार्टी चलती थी। हम लोग दरगाह में डेवलपमेंट के लिए पैसा डालते थे, वो जाता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के खजानस में। जोन हो लूट हो नियुको मरिको क्या ये है। और कम से कम इस जमाने में 15,000 एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ले गई थी, 15,000 कि साहब हमारी प्रॉपर्टीज लूटी जा रही है, मेहरबानी करके बचाओ। प्राइम मिनिस्टर थोड़ी उसके ये आए सेंग आए तो उसने बोला नहीं वो भी करो ये भी करो। जब 15,000 एप्लीकेशंस की 2 साल से 1 साल से ये मामला चल रहा था, तब जाके ये बिल कल पास हुई। वो भी हम लोग, कम से कम जनता दल तो कभी सपोर्ट करते ही नहीं। निधि जी ऐसे आदमी, या रेल ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, उन्हें इस्तीफा दे दिया, हम तो मुड़ के नहीं देखते। 1 महीने से मुसलमानों के साथ इफ्तार में घूम रहे बिहार के अंदर, देश के मुसलमानों को मुबारकबाद दे रहे हैं। हमें कौन सी लालच भाई? हमारी लालच है, हम चाहते हैं कि आपका जो मलखा यहां पर है, जो जमीनें लोग खा चुके हैं, इस मलखा को बढ़ाया जाए, मेंटेन। वहां पर आप लोग दिल्ली में जाते हैं, वहां पर निजामुद्दीन अवलिया, इतनी गंद है बाहर, शर्म आती है। आप नहीं चाहते हो कि वहां पर स्वीपर हो, सफाई करे, उसको तनख्वाह हो। जो दुकानदारों ने सड़क खाली है, वो दुकानदार वापस अपनी जगह पे जाए, सड़क को खुला छोड़े। तब मेंटेन हो हर एक चीज, हिसाब लगे, ऑडिट हो, जो पैसा आता है उसका ऑडिट लगे। अभी अगर 3 दिन पहले मुलाजिमों की तनख्वाह बढ़ा दी गई आपका वक्फ बोर्ड अपने यहाँ जम्मू कश्मीर में, वो पैसा तो लोगों का है भाई। एक केयर टेकर हो। आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के वहां पे उन्होंने हॉस्पिटल बनाया। हमारी जो इतनी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, हमने क्या कर दिया भाई? अच्छा जोन हो। दिस इज नॉट द वे। अब अगर मैं जीएम शाहीन बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, एक भी सवाल अगर आपका कहीं पर ऐसा है जहां पर मुसलमानों को गलत है, मेरा नंबर हर जगह फेसबुक पे है, फोन कीजिए मुझे, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अब विदाउट अभी आपने ऑर्डर पढ़ा नहीं, अभी आपने देखा नहीं। सोनिया गांधी ने कहा लूट हो, इसने कहा जोन हो। किन की बातों में आप लोग जाते हो? ये जनाब मुसलमान दुश्मन है, पॉइंट बताइए। 44 सेक्शनों में से 44 कॉलम्स है, एक कॉलम बताइए जहां पर मुसलमान दुश्मन ना। तुमने बिल पढ़ी? मैं कल बांडीपोरा, मेरा पब्लिक गैदरिंग थी, गुलमर्ग में न्यूड शो, मुझे पता नहीं। आसिया नीलोफर, मुझे पता नहीं। किसी को फांसी दी गई, मुझे पता नहीं। मैंने सोचा ये आदमी कल इस्तीफा देगा, मैं ये सोच रहा था इसको शर्म रही होगी कुछ, तो मेरे ख्याल में बाद में ये लोग आए होंगे। देखिए पहले देखिए आपकी बदनसीबी कितनी है जम्मू कश्मीर के लोगों की। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हैंडीक्राफ्ट आदमी को आपने वोट डाला जो असेंबली में खड़ा नहीं होता है, करते रहते हो। क्या बनेगा? कोई नहीं बचा था यहाँ पे। मेरे भाई इस कौम के ऊपर इंसाफ करो। डिलीविजन 66,000 से आशा वर्कर्स का इशू है,
अरे मां को खाना मांगोगे मां भी देगी, कुछ बोलोगे तो होगा ना। कहां मांगा आपने? तू क्या गवर्नमेंट की तरफ से तुम नजर ही नहीं आते हो जब से तुम्हें 1.5 करोड़ की गाड़ी मिली। अब तो तू 3 गाड़ियां लेकर साथ चल रहा है 1.5 करोड़ की। अब तो तू पहले ट्रैफिक बंद करो। जब इलेक्शन था तो तुमने कैसे कहा मैं चांद तारे लेकर आऊंगा? तुमने कहा कि क्या कहते हैं, तू तो इश्क में इतना चले गया था। बट मारा बार इंजीनियर रशीद को, जिसने 4.5 लाख लोगों से वोटों से तुम्हें हराया, हाँ? और उसके बाद क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें। तुम्हें नहीं पता था तेरा डोमेन क्या है, कि तू एक क्लास 4 को ट्रांसफर नहीं कर सकता, नॉट मोर देन ए पंचायत।